हेलो एवरीवन। किसी ने खूब कहा है कि किस्मत तो पल पल बदल जाती है, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हर पल आपके साथ रहती है। और इस खूबसूरत विचार के साथ हम सारे मेहनत करने वाले लोग आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगली कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अच्छा, तो हमने पिछले टॉपिक में जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने देखा था कि इफ पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा बीटा आर zeros of p of x, then we can say x minus alpha and x minus beta are two factors of पॉलिनोमियल p of x। सही बात है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और साथ में एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, बट यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक a कोई कांस्टेंट भी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, RHS में एक k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लॉजिकल है। नाउ यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कैन बी इक्वेटेड टू, इस k को मैंने एज इट इज रहने दिया और बाकियों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा बीटा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसा लिख दिया। नाउ यदि ये हमारा पॉलिनोमियल है तो ये सेम चीज ही है RHS में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू zeros then p of x can be written as k any constant x square माइनस, और यहां पे हम लिख देंगे सम ऑफ zeros इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई x और प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ zeros। आई बात समझ में? मतलब हमारे पास यदि जीरोज है तो हम पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था, हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हम फैक्टराइज करके जीरोज फाइंड कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, हमारे पास यदि जीरोज है तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये NCERT के एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, सो क्वेश्चन सेज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as sum and product of zeros। तो sum of zeros हम फर्स्ट बिट कर रहे हैं। sum of zeros हमें क्या दिया हुआ है, 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या दिया हुआ है, -1। यहां पे देखते हैं sum of zeros और प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या है, ये है हमारा sum of zeros और ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ zeros। ओके, नाउ अभी हमने देखा p ऑफ x कैन बी रिटन एज k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros इंटू x प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ zeros इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ zeros हमें लिखना पड़ेगा, तो सम ऑफ zeros कितना है, 1/4 और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, x, और प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या लिख देंगे, -1 ब्रैकेट क्लोज। और यही वो पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड करना था, यानी कि यदि हमने आंसर यहां तक लिखा तो भी सही है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, जैसे मैंने लिख दिया k और इसमें LCM ले लो, तो ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो हम कांस्टेंट को k/4 बाहर रख दिए और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
minus x minus 4. Hence the polynomial is अब देखो ये k बाई 4 जो है ये तो एक कांस्टेंट ही है, तो hence the polynomial is हम क्या लिख सकते हैं 4x square minus x minus 4 and this is our answer. बात समझ में आई? वो ऊपर वाला स्टेप भी आंसर है, नीचे वाला भी है, जहां तक आप करो. फाइनल आंसर शुड लुक लाइक दिस वन. ओके, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे ये वाला है. तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन. तो पहला वाला सम है, दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट है. तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √2. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/2. बिट नंबर 2, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना है, √2. और प्रोडक्ट कितना है, यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3. √2 and 1/3, √2 and 1/3. तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, तो हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. सो पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिटन एज k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो मैंने लिख दिया k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या, 1/3. इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है. अगेन ये भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है, बट बुक के आंसर से मैच कराने के लिए यू नीड टू सिंप्लीफाई. सो लिखा x, इस तीनों के एलसीएम कितने हो जाएंगे, 3. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1. और इसे हम लिख सकते हैं k/3 विच इज अ कांस्टेंट, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. यानी hence the polynomial is, hence the required polynomial is p of x is equal to 3x square माइनस 3√2x प्लस 1. ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है. इसी तरह देखो तीसरा क्वेश्चन है, उसी तरह आगे और भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के जो आपको खुद से सॉल्व करने चाहिए, ठीक है. कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट में डाउट लिख के आप भेज सकते. इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का. अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हमारे सिलेबस में है, नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही. लेकिन यदि हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें कुछ बातें हैं जो हमें जानना चाहिए. ओलंपियाड में या अलग जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है. ये कोएफिशिएंट ऑफ x³ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अल्फा, लेट अल्फा, बीटा और गामा ले लिया, आर 3 जीरोस. मैंने बताया था पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस होगा, पावर 3 है यानी क्यूबिक का मैक्सिमम 3 जीरोस होगा. तो मैंने अल्फा बीटा और गामा मान लिया. सो फर्स्ट बिट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -b/a. अगेन -b/a मतलब इन दोनों का कोएफिशिएंट ले लिया, राइट. सेकेंड जो फॉर्मूला, अब दो रूट एक साथ लिखो, अल्फा बीटा, फिर क्या लिख दो बीटा गामा, फिर क्या बचा अल्फा गामा, पेयर लेके उनका सम बनाया तो ये होता है c/a, ठीक है. और थर्ड जो है c/a मतलब दिस बाय दिस, ठीक है. थर्ड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, वो हो जाएगा d/a विथ अ नेगेटिव साइन. तो ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड
कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमें जीरोज निकालने का जो तरीका है फैक्टराइज करने वाला, हम पहले वो सीखेंगे और फिर वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इनको इनकेस किसी को सीखने की इच्छा है तो आप कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर इसका एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 and 1/3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x and then verify the relation between zeros and coefficient। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के थ्रू फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू फाइंड zeros of cubic polynomial। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। अगेन दिस इज नॉट इन सिलेबस। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यदि जीरोज मिल गया तो हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन को। वेरीफाई द रिलेशन मतलब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशन को। ठीक है, तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। हम जीरोज फाइंड, यहाँ तो जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो जीरोज दिया हुआ है 3 - 1 and 1/3, बट हम एक बार सीखेंगे कि ये फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x को पहले कॉपी कर लेते हैं। तो 3x³ - 5x² - 11x - 3। नाउ स्टेप नंबर 1, यूजिंग ट्रायल एंड एरर फाइंड 1 0। हम कुछ रैंडम वैल्यूज को रख के x के प्लेस पे फाइंड करेंगे एक जीरोज, और उसके बाद सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, पहले हमें रैंडम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो जनरली हमारे बुक में जितने क्वेश्चन है ना, वो इन वैल्यूज को रखने से सॉल्व हो जाएगा। या तो x के जगह पे 0 रख के देखो, या x के जगह पे +1 या -1 रख के देखो, या +-2 रख के देखो, या +-3 रख के देखो। इसके आगे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सिलेबस में यानी RD शर्मा, RS अग्रवाल NCERT में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो इनसे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा p ऑफ x, तो p ऑफ 0 मैंने रखा, पहले x के जगह पे 0 रख के देखा अपने पॉलिनोमियल में, तो वो कितना आ जाएगा, 3 × 0 का क्यूब -5 × 0 का स्क्वायर -11 × 0 -3। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -3। तो हम लिखेंगे x = 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। सही बात है, ये वाला काम हमारा नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, x = 1 रख के देखेंगे p ऑफ 1। तो हम लिखेंगे 3 1 का क्यूब -5 1 का स्क्वायर -11 to 1 -3। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हो गया 3 -5 -11 और -3। अब अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यदि x = 1 इसका जीरोज है तो इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए, बट ये 0 तो नहीं आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, नहीं आएगा। ठीक है, यानी हम लिखेंगे x = 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे, x = -1 रख के देखेंगे p ऑफ -1 क्या है। तो लिखा 3 -1 का क्यूब 5 -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +11 और ये हो जाएगा -3। सो 5 3 8 और 3, सो ये आ जाएगा -11 +11 which is equal to 0। That means p of -1 is equal to 0। Therefore हम क्या लिखेंगे, x = -1 is a zero of polynomial p of x। अच्छा, x = -1 यदि 0 है तो हम लिख सकते हैं कि x + 1, इसको इधर ले आए, is a factor of p of x। हमने अभी डेरिवेशन में देखा था, यदि जीरोज है तो उसको हम फैक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके,
मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x हमारा क्या है? करेक्ट। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यदि हमने 3x टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 को यदि डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? x प्लस 1 से, तो हमें बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे, राइट? हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में यही सीखा था ना। तो चलो फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो ये x है, यहाँ x क्यूब लाना है, तो हमने x स्क्वायर से 3x स्क्वायर से कर दिया। मतलब 3x स्क्वायर को इससे यदि मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 और 3 8 x स्क्वायर। करेक्ट। फिर बाकी टर्म्स को कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद सेकेंड वाला टर्म लाना है, माइनस 8x स्क्वायर, तो माइनस 8 रखा और साथ में 8x मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर और ये माइनस 8x। सिंप्लीफाई किया, इसको प्लस और इसको माइनस। डिवीजन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, यदि फिर भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं बता दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस, तो 8 और ये 3, सो माइनस 3x माइनस 3। फिर क्या करोगे? इसको लाना है माइनस 3, तो इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड वाला पार्ट यदि माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 3 माइनस, साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस कैंसल, जीरो रिमाइंडर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि p ऑफ x कैन बी रिटन एज x प्लस 1 और साथ में क्या हो जाएगा? वो सेकेंड वाला फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। और यदि इसको मैंने और फैक्टराइज किया तो क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, कि इसके दो फैक्टर चाहिए तो 9 इंटू 1 कर सकते हैं, माइनस और ये प्लस x के साथ, तो जब माइनस 9x प्लस 1x माइनस 3। करेक्ट। फिर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, साथ में ये हो जाएगा 3 कॉमन, तो 3x कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 3 और साथ में यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। ओके, तो p ऑफ x कैन बी रिटन एज x प्लस 1 और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 3 और साथ में 3x प्लस 1। तो ये 3 फैक्टर हुआ, यानी यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि हमने पहले ही फाइंड रखा है, राइट? फाइंड कर रखा है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 सेकेंड जीरोज और थर्ड जीरोज क्या आ जाएगा यहाँ से? x इज इक्वल टू माइनस 1/3। देखो इस क्वेश्चन में तीनों जीरोज दिया हुआ था, बट फिर भी हमने ये मेथड सीखा कि जीरोज हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, राइट? ओके, अब क्या करना, हमें वेरीफाई करना है। तो टू वेरीफाई हमारा a b c d क्या है पहले वो फाइंड करना होगा, और हमारा अल्फा और बीटा क्या है वो देखना होगा, अल्फा बीटा और गामा क्या है। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम कॉपी करें, उससे पहले हमारा इक्वेशन को लिख लेते हैं। p ऑफ x क्या है? 3x क्यूब 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 माइनस 11x माइनस 3। इसके नीचे हम क्या लिखते थे? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और a b c रिलेट कर दो, तो a की वैल्यू 3 दिख रही है, b की वैल्यू माइनस 5 दिख रही है, c की वैल्यू माइनस 11 दिख रही है और d की वैल्यू माइनस 3। अल्फा बीटा गामा की बात करें तो ये माइनस 1 है, ये 3 है और ये माइनस 1/3 है। अल्फा बीटा गामा नाम हमने दिया है, इसको कोई भी नाम आप किसी भी जीरोस को दे सकते हो। नाउ टू वेरीफाई, फर्स्ट
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो हम LHS की बात कर रहे हैं। सो LHS में तीनों को ऐड करेंगे, -1 + 3 -1/3, इनका LCM ले लिया 3, तो ये जो -3 + 9 - 1, तो 9 - 4/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। तो 5/3 हमारा क्या आया, LHS आया, राइट। अब हम RHS की तरफ चलेंगे, -b/a। सो माइनस b कितना है, -5, a कितना है 3, सो ये कितना आया 5/3। 5/3 ये हमारा क्या आया, RHS। सो व्हाट कैन वी सी, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आवर रिलेशन इज वेरीफाइड। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसी तरह हम बाकी जो दो रिलेशन है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A, और तीसरा रिलेशन जो है अल्फा बीटा गामा दैट इज -D/A, इन दोनों को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन आप जितना क्वेश्चन खुद से बनाओगे आपकी कॉन्फिडेंस उतनी बढ़ती जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि अपने CBSE के क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, यदि दिखेगा भी तो वो कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ रखा है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है, ओके।